पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। दुनिया के अंदर एक कल्पना मनुष्य ने किया है एक शब्द ब्रह्म के। शब्द बड़ा है कि शब्द के पैदा करने वाला बड़ा है चेतन आत्मा। शब्द ब्रह्म के पैदा करने वाला चेतन आत्मा बड़ा है। और एक रूप ब्रह्म है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। एक दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। जो दिखाई देता है ये मनुष्य के शरीर है, और जो नहीं दिखाई देता वो चेतन आत्मा है। एक निरंकार है, एक साकार है। ये शरीर जो है साकार है, और इसमें इस शरीर के जिसके आने से ये शरीर काम करता है, और जिसके जाने से इस शरीर मूर्ता हो जाता है, वो जो है वो बिना रूप रेखा के है। रूप रेख वे है नहीं, अधर धरी नहीं देह। गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदेह। ये ज्ञान स्वरूपा है, इसके स्वरूप ज्ञान है। साहेब कहते हैं जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। अजर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। ये मनुष्य के चेतनात्मक सृष्टि चार खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। ये चेतनात्मक खानी है जिसमें चेतन घूमता है अपने कर्म के अनुसार। अनेक तरह के पिंड से पैदा होना पशु, अनेक तरह से अंडा से पैदा होना मछली और पक्षी, अनेक तरह के गर्मी से पैदा होना कीड़ा मकोड़ा। जैसे नाली में एक मुट्ठी चावल डाल दे, 2-4 दिन के बाद वो सब कीड़े बन जाएंगे। गोबर में, टट्टी में, सब में कीड़े पड़ जाते हैं। फल में, गूलर में इतने बारीक कीड़े होते हैं, बैगन में, कि उसके जानना बड़ा मुश्किल है। इसको अज्ञानी कहते हैं कि ये सब परमात्मा के खेल है। परमात्मा के खेल नहीं, प्रकृति के खेल है। किसी जंगल में आग लगा दी जाती है और सब कुछ जल जाता है, लेकिन गर्मी के आग से सब कुछ जल जाता है। लेकिन उसकी बावजूद जो है, जब बारिश होती है तो बहुत जंगल पैदा होते हैं। उसके बीज के संग्रह कौन किया था? प्रकृति करती है। बीज और वृक्ष ये दोनों अनादि है। चेतन और प्रकृति ये दोनों अनादि है। ये समझने की जरूरत है कि ये चेतन जो है जब खराब कर्म करता है तो अंडज, पिंडज और उखमज, पिंडज, अंडज और उखमज, ये 3 खानी में घूमता है, तो इसको जीव कहते हैं। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव कहते हैं और मोक्ष दशा में शिव कहते हैं। स्वयं शेष रह जाना, प्रकृति से अलग हो लेना, जीते जी ना तरहो तो मुँह का तरिहो, जो जियत ना ही तरे।
ये समाधि काल है। उसके बाद से मनुष्य के जन्म में आता है, और मनुष्य के जन्म में आने के बाद भी जो है चेतन होने के बावजूद भी चेतता ना है। कहता है कि हमारे पास समय ना है, और सुबेरे से शाम तक दौड़ता है। दौड़ बंद ना है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। बहुत ऐसे रईस मिलेंगे जिसकी कंपनी के मालिक है, उसको खाना खाने के, अपने परिवार के संगे रहने के समय ना है, टैबलेट खा के रहता है। कई कई दिन बीत जाता है परिवार से मिले हुए। क्या चाहिए? रुपया चाहिए, रुपया के पीछे पागल हुआ है। बच्चे के अंग्रेज बना रहा है। अंग्रेज बच्चे बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तब बच्चे जो है बाप महतारी के सुख ना जाना, नौकर लगा दिया। नौकर खिलाएगा, नौकर पहिराएगा, नौकर जो है पालन पोषण करेगा। जब ये बूढ़ा बूढ़ी बैठाका होते हैं तब बेटा भी मालिक बनता है, उसकी बहू आती है, वो राजा रानी बनते हैं, तो ये बूढ़ा बूढ़ी के भी नौकर लगा देता है। अब नौकर के संगे नौकर खिलाएगा माता पिता के, नौकर पहिराएगा, नौकर टट्टी कराएगा, नौकर के साथ जीना है। बेटा बेटी बाप महतारी के सुख के अनुभूति ना किया, और बेटा बेटी अब बाप महतारी बेटा बेटी के सुख के अनुभूति ना किया। पैसा दोनों खर्चा किया। जब बाप मालिक था तो नौकर से करवाता रहा, पैसा देता रहा। जब बेटा मालिक हुआ तो भी वही काम किया, पैसा देता रहा। और नौकर जो है बाप महतारी के, सब दोनों के संगे नौकर के संगे बीतना है। और आज के फैशन हो गया है कि आदमी के बात की औरत ना मानती है। ज्यादातर औरत जो है आदमी के बात को ना मानती है, अपनी बात मनवाती है। अगर औरत के बात के मान करके चलोगे तो घर चलेगा, न तो नहीं चलेगा। तो कुछ जो है जगत गुरु शंकराचार्य ने कहे थे कि संसार के अंदर औरत के सारे सुख के त्याग दोगे तो तुम्हारा आधा जो है बंधन से मुक्त हो जाओगे, और संसार के मोह के त्याग कर दिया तो पूरा मोक्ष हो गया। ये मोह जो है, मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। संसार के प्रति